हेलो एवरीवन, दिस इज मी भवेश कुमार बीके मैथमेटिशियन। सातवें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ डेल ऑपरेटर या नेबुला u इज इक्वल टू दिस वन, तो फाइंड u। तो u क्या होगी? अगर ये हमारा गिवन है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो हमारी u यहाँ पे क्या होगी? u इज एनी स्केलर फंक्शन, एंड याद रहे u इज एनी स्केलर फंक्शन एंड u इज डिपेंड अपॉन r। आर मतलब जो ओरिजिन पॉइंट से सीधा जाके सरकमफ्रेंस मतलब कोई इसकी बाउंड्री को टच करती है तो उसे रेडियस बोलते हैं। और ये 3D में है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर भी हमारा यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे बता दूं ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये क्या है? ये आर मॉड वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर और ये क्या है? स्केलर मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रहे, ये दो चीजें, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था सिर्फ। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड ये आपको याद रहे ये क्या ग्रेडियंट है, व्हाट इट इज एक्चुअली ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको समझा, नेबुला के साथ कोई भी स्केलर फंक्शन आए तो उसको हम ग्रेडियंट, कोई भी नेबुला के साथ लाइक मल्टीप्लाई कोई फंक्शन हो स्केलर तो उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं सोल्व करता हूं ये चीजें, ठीक है। अभी आपको क्या गिवन है? अभी आपको गिवन है ये डेल पावर यू इज इक्वल टू 2r पावर 4 आर पोजीशन वेक्टर। अभी हमें ये गिवन है तो हमें क्या करना है, आपको पता है u ऑफ r क्या है, हमें ये फाइंड करनी है, राइट। तो आपको पता है ये सारा आर किसके ऊपर डिपेंड है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड आर इज इक्वल टू आर मॉड हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेडिकल, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको पता है अभी हमें क्या करना है। अभी हमें करना है डावा यू अपान में डावा एक्स प्लस डावा यू अपान में डावा वाई, ये आई जे प्लस डावा यू अपान में डावा जेड के, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है क्योंकि हमें क्या मिला है, ये वाला मिला हुआ है। ये किसके बराबर? ये इसके बराबर है। पहले हमें डावा यू अपन डावा, देन डावा यू अपन डावा वाई, देन डावा यू अपन डावा जेड। अब कैसे? डावा यू अपन डावा एक्स तो आपको पता है ये बराबर है, तो हम इसको चेन रूल अप्लाई, चेन रूल करेंगे, अप्लाई चेन रूल, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं चेन रूल। डावा यू अपन में डावा आर लिख लूंगा, डावा आर अपन में डावा एक्स लिखूंगा। आपको पता है डावा आर अपन में डावा एक्स के बराबर है, आर किसके बराबर है? इसके बराबर है, सही है। तो हमें डावा आर अपन डावा एक्स, सॉरी ये नहीं, तो ये आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, ये नहीं है, ये है हमारा मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये किसके बराबर? इसके बराबर। अगर हम इसका डावा आर अपन डावा एक्स फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? डावा आर अपन डावा एक्स क्या मिलेगा हमें? होल पावर 1/2 है, इसको हम क्या लिखेंगे? होल पावर 1/2 करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 नीचे आ जाएगी और 2 कैंसिल आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स अपन में आर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड कर लें तो हमें क्या मिलेगा? डावा आर अपन में डावा वाई क्या मिलेगा? y अपन में r। और एज इट इज डावा आर अपन में डावा z फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? z अपन में r मिलेगा। तो ये आपको याद रहे, ये हमें चीजें मिलेंगी तीनों, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मिले तो हमें ये क्या मिली? डावा यहाँ पे लिख लूं, डावा u अपन में डावा r डॉट क्या मिली है? x अपन में r। सिमिलरली मैं यहाँ पे कर लूं, सिमिलरली वी विल गेट डावा यू अपन में डावा वाई हमें क्या मिलेगी? लाइक यहाँ पे डावा यू अपन में डावा वाई क्या मिलेगी? डावा यू अपन डावा आर डॉट वाई अपन में, सॉरी हाँ वाई अपन में आर, एंड डावा यू अपन में डावा जेड हमें क्या मिलेगी? इज इक्वल टू डावा जेड अपन में, सॉरी डावा यू अपन में डावा आर डॉट जेड अपन में आर। तो हमें ये मिलेगी। अगर हम इसको नेबुला यू के फॉर्म में लिख लें तो हमें क्या मिलेगा? डावा यू अपन डावा आर, हाँ डावा यू अपन डावा आर डॉट एक्स अपन में आर, सही है, प्लस डावा यू अपन डावा आर डॉट वाई अपन में आर प्लस डावा यू अपन में डावा जेड डॉट जेड अपन में आर। यहाँ पे आई भी है, आई जे के, ये आपको चीज याद रहे, ये मैंडेटरी हमारी चीज है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही कोई क्वेश्चन करवाया था, मुझे कुछ याद आ रहा है, थर्ड लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर था, फिफ्थ, मुझे आई डोंट हैव रिमेंबर राइट नाउ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डावा और डेल यू ग्रेडियंट। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? आपको पता है यहाँ पे क्या एक चीज कॉमन है? डावा यू अपन में डावा आर, डावा यू अपन में डावा आर कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स अपन में आर आई प्लस वाई अपन में आर जे प्लस जेड अपन में आर के। प्रीवियस वाली वीडियो में क्या करवा रहा था? ऐसे कुछ करवा रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे आई कैंसिल हो जाएगी। आई डॉट आई क्या हमें मिला? क्या क्या हमारा होता है? 1। जे डॉट जेड भी 1, के डॉट के भी 1। अगर मुख्तसर हो आई डॉट जे हो तो वो 0 होगा, ये आपको याद रहे। तो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ये चीज रिपीट नहीं की थी, यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही, मगर मैं आपको बता दूं, जब मैं आई जे के
स्किप कर दे रहा था, वो आपको याद रहे कि ये 1 के बराबर है, तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x वाला ही आएगा, y वाला जो उस साइड होगा। ठीक है, तो हमें ये गिवन है। यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल u इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कॉमन है, डावा u अपॉन में डावा r, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, xi प्लस yj प्लस z के किसके बराबर है, r के बराबर है। किसके बराबर है, r। r कौन सा है, ये वेक्टर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट r वेक्टर अपॉन में r। सही है, तो हमें ये चीज यहाँ पे मिली। सही है, ये हमें यहाँ पे चीज मिली, ये क्या है, मैग्नीट्यूड वाला है, और ये है पोजीशन वेक्टर। तो ये हमें हमारा ये किसके बराबर, इसके बराबर है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिला हुआ था, ये भी इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, यहाँ पे लिख देता हूं, एज वी नो इन गिवन क्वेश्चन डेल u इज इक्वल टू क्या था, 2r पावर 4, ये r पोजीशन वेक्टर वाली थी। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 2r पावर 4, ये r मैग्नीट्यूड सॉरी पोजीशन वेक्टर वाली, ये डावा u अपन में डावा r डॉट r वेक्टर r। अगर ये वाली r वेक्टर यहाँ पे लेके जाऊं या बोथ साइड डिवाइड करवाऊं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, राइट। और ये वाली मैं यहाँ पे लेके आऊं r पावर 4, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, r पावर 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2r पावर 5। सही है, ये वाली यहाँ पे हो जाएगी, इज इक्वल टू डावा u अपन में डावा r, डावा u अपन में डावा r। सो यहाँ पे ये है। तो अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करें रिस्पेक्ट टू dr, तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डावा u अपन में डावा r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2r पावर 5 dr, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, v नहीं u, ये u है, u इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करें r की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगी, r पावर 6 अपन में 6। ठीक है, 2r पावर 6 अपन में 6 मिलेगी, प्लस c कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स नहीं गिवन है। अगर लिमिट्स ना गिवन हो, आपको याद रहे वो उसमें क्या ऐड होगा, उसमें कांस्टेंट कोई ना कोई ऐड होगा। सही है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में अपने 11th और 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट मिली 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डेल डॉट u, सॉरी यहाँ पे हमें u क्या मिली, u इज इक्वल टू r पावर 6 अपान में 3 प्लस c। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर मिला। हमारे यहाँ आंसर क्या मिला, ये वाला मिला। c इज एन कांस्टेंट, आप इसको con कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आंसर। सो ये था हमारा 48 नंबर, लेक्चर नंबर 7। सो यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, डू आस्क इन कमेंट बॉक्स में, वहां पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करके रिटन फॉर्म में लिख लूंगा, कमेंट में कमेंट डाल दूंगा। तो ये था हमारा लेक्चर, ये आंसर बिल्कुल इजी है। मैंने ये प्रीवियस वाली वीडियो में ऐसे ही कॉन्सेप्ट करवाए हैं। आप आगे जाके उतनी आपको हार्ड से क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेंगे, कुछ में होते हैं, कुछ में पहले से ही हार्ड होते हैं, कुछ में एग्जांपल्स भी हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल्स मिले हुए हैं, अगेन ही वो हमारा सॉल्व हुए हैं। अगर आप सॉल्व ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे और ये करोगे, तो आपको ये बिल्कुल एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम इजी लगेंगे। तो यहाँ पे ये था हमारा टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 49 40 50 अगर जो सेम होगा, मैं वो वाला प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, वो आपके लिए जो ना होमवर्क होगा, लाइक वाइज क्लास वर्क यू कैन से दैट। तो तक के लिए हम चलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय।